Factors that have enabled globalization. दूसरा factor, liberalization of foreign trade and foreign investment policy. How can government control foreign trade? How can government control foreign trade? It can be done in two ways. Government can control foreign trade in two ways. एग्जाम्पल से समझेंगे. सुन लेना है और फिर बनाना है. Suppose there are toys in Indian markets. ये कहाँ से आया होगा? इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज कहाँ से आए होंगे? चाइना से. What government does? Say for example, the initially price of both of them is ऐसा कुछ. तो कौन सा टॉय बिकेगा? चाइनीज टॉय, because it's cheaper. Now what government does? Before entry of these toys into India, government imposes a tax. Say for example 200% tax. तो जो 100 रुपए का सामान है उस पर 200% टैक्स लगेगा, तो कितने का सामान हो जाएगा? 200% का मतलब आप समझ रहे हो? 100 रुपए का सामान है, उस पर 200 रुपया टैक्स देना होगा. ये सामान कितने का बन जाएगा? ₹300 का. तो जो सामान ओरिजिनली 100 रुपए का था उसको सरकार ने कितने का बना दिया? 100. So when सरकार does this, this is called trade barrier using import duty. बना लीजिए. So this is the first method by which सरकार can regulate foreign trade.
फर्स्ट मेथड बाय विच गवर्नमेंट कैन रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। इसमें कुछ पूछना है आपको? हो गया सभी का? दिस इज द फर्स्ट वे। व्हाट इज द सेकंड वे in which the government can regulate foreign trade? Same example. In second case, government says that you can send only 10 toys. ठीक है? तो basically government is fixing the quantity. ठीक है? ध्यान से देखना। पहला 10 टॉय किसका बिकेगा? चाइना वाला। उसके बाद इंडिया में चाइना वाला टॉय खत्म। अब कौन सा बिकेगा? बस और बस इंडिया वाला। समझ आया ये चीज? क्वांटिटी ही फिक्स कर देता है। 10 से ज्यादा आप भेज ही नहीं सकते इंडिया। व्हेन दे फिक्स द क्वांटिटी इट इज कॉल्ड, इसका एक नाम होता है, बुक में है, इट इज कॉल्ड कोटा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाउ, लोग दूसरा वाला कोई नहीं लिखेगा। ठीक है? हाउ गवर्नमेंट कैन, ठीक है, इंश्योर लोकल प्रोड्यूसर्स। लोकल प्रोड्यूसर्स मतलब इंडियन सप्लायर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन सप्लायर्स। और इसी का दूसरा वर्जन ये रहा ऊपर पे जो लिखा हुआ है, हाउ कैन गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेन ट्रेड। दोनों चीज समझ में आ गई आपको? तो आप देखो ध्यान से, गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस भी रेगुलेट कर सकता है, और गवर्नमेंट चाहे तो नंबर भी रेगुलेट कर सकता है। कैन वी सी दैट? गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस भी रेगुलेट कर सकता है, और गवर्नमेंट चाहे तो नंबर भी रेगुलेट कर सकता है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है।
मैथ्स का पेपर अभी भी पूरा पूरा नहीं बन रहा है। मजा आ रहा है कॉपी चेक करने में मुझे। खाली लाल कलम चलता है। जल्दी चेक हो जाएगा कॉपी, मुझे लगा लेट लगेगा। पन्ना भर भर के लिखे लेकिन लिखे कचड़ा। बस खाली क्रॉस करना है। मेरे हिसाब से कल तक तो डिफिकल्ट है, बट कोशिश करेंगे कल तक हो जाए। बहुत इस बार बहुत कम मेहनत लग रहा है कॉपी चेक करने में, गलती है सब। काटना है बस मेरे को। सही होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, गलत होता है तो बहुत कम टाइम लगता है चेक करने में। 27 में से 15 हो गए हैं। 12 और बचा हुआ है। देखो तबीयत ठीक रहा कल तो कर लेंगे। नहीं रहा तो नहीं करेंगे। इसमें कुछ पूछना आपको? तो बुक में ये सारी कहानी कहाँ लिखी हुई है? पहला ये रहा। सपोज इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन? ठीक है। बस उतना ही लाइन मार्क करना। बाकी पढ़ना है, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। पूरा कहानी नहीं मार्क करना, ये लिख लेना आंसर उस क्वेश्चन का। व्हाट वुड हैपन? नेक्स्ट लिखो। डिफाइन ट्रेड बैरियर। डिफाइन ट्रेड बैरियर। कर लेंगे हम। व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर? जो ट्रेड रोकने में मदद करे। रोका ही जा रहा है ना बेटा। चाइना से हम चाइनीज टॉयज नहीं चाहते, चाइनीज टॉयज हम नहीं चाहते। तो इट्स अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन ओवर व्हाट? रेस्ट्रिक्शन ओवर फॉरेन ट्रेड, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का एक एग्जांपल आपने यहाँ क्या देखा? क्या लगाया हमने? टैक्स ऑन इंपोर्ट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। और ट्रेड बैरियर का दूसरा एग्जांपल आपने क्या देखा? कोटा। देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड बैरियर गिवन इन योर बुक। वन एग्जांपल इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, 200% वाला जो हमने लगाया अपने एग्जांपल में। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज गिवन हियर। So tax on imports is one type of trade barrier. Other type of trade barrier is quota. लिखो वहां पर क्वेश्चन। Name two types of trade barriers. Name two types of trade barriers. ठीक है। Why it is called a trade barrier? Why it is called a trade barrier? ठीक है। बढ़िया से जो जो लिखे हैं सवाल, जो जो चीज समझाएं वो सब पढ़ के जाइए, रट के जाइए, पढ़ के क्या जाइएगा, रट के जाइए। सवाल वही आएगा। कुछ नहीं आने वाला कहीं और से। ठीक है। What government does with trade barrier? करना क्या चाहती है ट्रेड बैरियर से? बोलो। What government does with trade barrier? It controls the price. Basically, it is controlling the trade. और इधर इट इज डिसाइडिंग, यहाँ दूसरे केस में क्या डिसाइड कर रहा है कि चाइना से क्या आना चाहिए और चाइना से क्या नहीं आना चाहिए। मान लो बोल दे यू कैन सेंड नो टॉयज,
चाइना से टॉयज आएगा इंडिया में? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट गवर्नमेंट डज विद ट्रेड बैरियर, क्या करना चाहती है? फर्स्ट, इट ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। इंक्रीज कैसे करे बेटा? घटा देगा टैक्स, है ना? 1% टैक्स लगाएगा। 100 रुपए पे 1% टैक्स लगेगा तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो प्राइस चाइनीज सामान कितना में बिकेगा? 101 रुपया में। सस्ता है ना? और दूसरा, इट डिसाइड्स, तो टू डिसाइड में मार्क करिए, क्या आना चाहिए। क्या डिसाइड करता है? क्या आना चाहिए एंड हाउ मच। तो ये हाउ मच वाले को हम क्या बुलाते हैं? कोटा। हाउ मच वाले को हम क्या बुलाते हैं? कोटा। ढंग से 2 मिनट टाइम है भाई, इन दोनों को देख जाओ यार। हाँ, किसी भी साल इस पर एकदम तगड़ा सवाल पूछेगा आपसे, फिर फंसेंगे हम। एक एक चीज देख जाओ। कम से कम अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या देखना है, तो ये जो मैंने यहाँ लिखा, ये वाला क्वेश्चन क्या आप इसका आंसर कर लेंगे? ये वाला क्वेश्चन क्या इसका आंसर कर लेंगे? ये, ठीक है। पांचों को एक बार पढ़ जाइए और देख लीजिए कि आप समझ कर इसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं। बुक तो है ही बेटा। एट लास्ट इकोनॉमिक्स ऐसे ही करना है ना, कुछ याद करना है, कुछ समझना है, और फिर अपने लैंग्वेज में लिख देना है पॉइंट्स में। और खासकर ये सब तो अपने से लिखना है यार, इसमें चाहिए आपको। पांचों क्वेश्चंस को एक बार देखिए और पूछिए, कोई डाउट है तो बताइए। एसएसटी के सारे आंसर एनसीईआरटी से लिखने हैं, ध्यान रखिएगा। कोई चौथा बुक मत उठा लीजिएगा। पता चला मेहनत कर दिए, रट लिए, खत्म हो गए, पे मिला नंबर 0। फिर दोबारा मेहनत कर रहे दूसरे एग्जाम के लिए। कर लेंगे, आप सभी का आंसर लिख लेंगे? कुछ पूछना आपको इसमें? हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस with respect to trade barriers.
हर कंट्री में ऐसा देखा जाता है, खाली इंडिया में नहीं। ठीक है। सो whenever a country gets independence, like India, or whenever a country is in its initial phase of development, ठीक है, it imposes high trade barriers. It imposes high trade barriers. It is a fact. Now its explanation why it imposes a higher trade barriers. ठीक है? Let us understand with the example of India. India in 1950s. So we have got just independence, है ना? तुरंत ही इंडिपेंडेंस हमें मिला होता है। तो जब तुरंत ही हमें इंडिपेंडेंस मिला होता है, आंसर फर्स्ट, एट दिस टाइम, आंसर दिस, इस समय पर क्या अपना इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ होगा? आंसर विल बी नो। इफ यू अलाउ फॉरेन गुड्स टू एंटर इंडिया, टेल मी व्हाट विल हैपन? क्या होगा? फॉरेन गुड मशीन से बने होंगे। मशीन मेड गुड्स क्या होगी? सस्ता। इंडिया में जो गुड्स बिकेगा वो किसका गुड बिकेगा? यूएस का गुड बिकेगा, चाइना गुड बिकेगा, है ना? अपना गुड तो नहीं बिकेगा। तो एक बात बताओ, अगर अपना गुड, अपना सामान अपने कंट्री में नहीं बिकता है, तो क्या फैक्ट्रियां लगेंगी उसको और बनाने के लिए? नहीं। और अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो क्या अपना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? होगा। तो इफ यू अलाउ फॉरेन गुड्स टू एंटर इंडिया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, व्हाट विल हैपन? These foreign goods will compete with Indian goods. Foreign goods being cheaper will not allow sale of Indian goods. ये सब समझने के लिए हम लिख रहे हैं। And if you are not allowing sale of Indian goods, what you will result? बोलो। Non-development of manufacturing, and the manufacturing is not developed, no economic development. This is what will happen.
if you allow foreign goods to enter India at that moment of time, not now, at that moment of time. अपना गुड महंगा क्यों होता है यार उस समय? फैक्ट्रियां कम है। फैक्ट्रीज अगर कम है तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। प्लस प्रोडक्शन जो हो रहा है उस समय पर मशीन से हो रहा है या फिर नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट्स? हैंडीक्राफ्ट्स नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ज्यादा बनेगा या कम? कम बनाओगे आप। सो दैट्स व्हाई इट इज सीन कि इन इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट कोई भी कंट्री हो, इट इम्पोजेस अ वेरी हाई ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या करेगा? कंपटीशन को डिस्करेज करेगा और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को या फिर इंडियन सप्लायर्स को इसको क्या करेगा? एनकरेज करेगा, जिससे हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आता है ये चीज? कुछ पूछना आपको इसमें? ये समझ के लिखना है, बुक में दिया हुआ है। कुछ पूछना आपको इसमें? The Indian government after independence had put barriers to the foreign trade and foreign investment. Why? आंसर मार्क करिए। Considered necessary to protect the producers within the country, क्या चीज से? From foreign competition. अब ये जो आपने लिखा, इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। वाई इट वॉज नेसेसरी? क्यों जरूरी था प्रोटेक्शन कंपटीशन से? बिकॉज इंडस्ट्रीज वेयर जस्ट कमिंग अप। हम डेवलप नहीं हुए थे, इंडस्ट्री जस्ट आ ही रहा था। और कंपटीशन उस समय पर क्या करता? would not have allowed these industries to come up. So ये है आंसर जो आपने यहां पर समझ कर लिखा। जैसा ठीक लगे, जो लिखना हो लिख देना। ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि इंडिया जो है अपने इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ये क्या इंपोज करता है? वेरी हाई ट्रेड बैरियर्स। ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट बंद कर देता है ना? इंपोर्ट जरूरी भी होता है। क्यों? अगर मान लो तुम तुम्हें अपने कंट्री में 70 मिलियन टन ऑफ राइस चाहिए 1950 में, मान लो उतना नहीं चाहिए होता था, और आप 70 मिलियन टन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप 45 मिलियन टन प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो खाना तो इंपोर्ट करोगे ही ना बेटा। ऐसा थोड़ी है कि उसमें इंपोर्ट नहीं करोगे। तो खाना इज व्हाट? एसेंशियल। उसी तरह पेट्रोल, वो क्या है? एसेंशियल। तो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए, लेकिन किस पर लगाए गए? नॉन एसेंशियल गुड्स पर लगाए, जैसे कार पर 400% वैसा। और जो आपके एसेंशियल गुड्स थे इट वाज अलाउड। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ट्रेड बैरियर्स जो है हाई ट्रेड बैरियर्स सभी गुड्स पर नहीं लगते हैं। कौन से गुड्स पर लगते हैं? नॉन एसेंशियल गुड्स। यहां पर लिखिएगा नॉन एसेंशियल गुड्स। एक एग्जांपल लिख लीजिए नॉन एसेंशियल गुड्स का। लग्जरी कार इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स। ठीक है। इसमें कुछ पूछना आपको इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट में? तो क्या सरकार ने पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया बेटा? नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओनली एसेंशियल आइटम्स वाज अलाउड। इंडिया अलाउड द इंपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल आइटम्स। हो सकता है एसेंशियल आइटम पूछ ले कभी भाई। नेम 3 एसेंशियल आइटम्स।
ये सब 5 नंबर के सवाल में नहीं आएगा। ये सब 1 नंबर के सवाल में आएगा, जो आपको परेशान करेगा। यार पूरा किताब पढ़ के गए और पता नहीं क्या पूछ दिया। नेम 3 एसेंशियल आइटम्स। आप क्रॉप्स भी लिख सकते हो। तो क्या ऐसी चीज खाली इंडिया करता है? नहीं, सारे लोग करते हैं। Everyone in the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means. सभी कोई करता है, सभी कोई। ठीक है। तो हिस्ट्री का एक पार्ट हो गया हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। तो whenever a country gets independence or whenever a country is in its initial phase of development, it imposes high tariff barriers. Now, historical observation का पार्ट टू, आफ्टर सम ईयर्स मतलब 1-2 साल नहीं, 40-50 साल बाद, these barriers are lifted, हटाया जाता है। हर कंट्री में, हर कंट्री में these barriers are lifted। अगेन फिर दिमाग में सवाल आएगा, भाई काहे? कितना बढ़िया था। अपना कंट्री का प्रोड्यूसर खाली प्रोड्यूस करेगा, हम वही खरीदेंगे। ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि 1950 से, ठीक है, ध्यान से सुनना है और फिर लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं, यू बैंड कार इंपोर्ट। ठीक है, मान लो इसी को बंद किया हमने, बैंड 1950 से। तो 1950 ऑनवर्ड्स इंडियन कार इंडस्ट्री डेवलप होगी। ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि मान लो पूरा डेवलप हो गया। व्हाट विल हैपन नाउ? आप एज अ कंज्यूमर, आपके पास क्या चॉइस है? इंडियन मेड कार करिए, खरीदिए, बहुत अच्छी बात है, इंडियन मेड कार खरीद रहे हैं हम। लेकिन ये इंडियन मेड कार हमेशा किसके हिसाब से होगा? इन प्रोड्यूसर्स के हिसाब से जिन्होंने ये कार बनाया। अगर आपको कुछ कार में चेंजेस चाहिए और प्रोड्यूसर डिसएग्री कर गया, तो आपको क्या दूसरा चेंज वाला कार मिलेगा? तो इस केस में क्या होता है, 40 साल 50 साल बाद प्रोड्यूसर्स की मोनोपोली हो जाती है कि भाई हम तो ऐसा ही बेचेंगे, आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मत खरीदिए। तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? मोनोपोली में प्राइस भी अपने हिसाब से रखेगा, कार का दाम। अब कार का दाम एक्चुअल में होना चाहिए 50,000 और लग देगा 2.5 लाख। आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, आपको तो वही कार खरीदना पड़ेगा। तो क्या ये आपको समझ में आता है? 30-40 साल तक जब आप लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हो, तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं और उनका क्या होता है, मोनोपोली, जिसकी वजह से प्राइस क्या होगा, इनका मनमाना। और दूसरा, क्वालिटी भी, मान लो कार का टायर खराब क्वालिटी का लगा के दे दिया, क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। तो अगेन, इस बार जब ट्रेड बैरियर हटता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है?
कंज्यूमर के लिए क्वालिटी ठीक कराना, दिस इज द रीजन। और क्वालिटी कब ठीक होगा? जब कंपटीशन होगा। बिना कंपटीशन का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा कभी भी। और कंपटीशन कब होगा? जब फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आएंगे। और फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में कब आएंगे? जब ट्रेड बैरियर हटेगा। ठीक है। इसमें कुछ पूछना आपको? लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो बुक में उधर है लिखा हुआ। ठीक है। तो ये पहले मार्क कर लो। Government wanted Indian producers to compete with the producers around the globe. Why? उस समय बचा रहे थे, अब बोल रहे हो compete करो। क्यों? It would improve the performance of producers within the country. How it would improve? फोर्स होंगे वो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अगर क्वालिटी इंप्रूव नहीं किया तो लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो ये क्लियर है आपको? वन लाइन आंसर इज व्हाई इट इज डन to enforce competition, and competition will lead to what? Quality improvement. Okay. So after some years, why these barriers are lifted? To ensure competition, it ensures quality enhancement. प्राइस मैंने आपको एक्स्ट्रा बोल दिया। प्राइस भी होता है, कंपटीशन होगा तो प्राइस भी होगा ना बेटा। तो मनमाने दाम पर मैगी बिका है ना 2005 2006। कुछ नहीं था पैरेलली। तो जो 2002 और 2001 में इट वाज लाइक कि जो आज 14 रुपए वाला जो पैकेट है वो आई थिंक 3 या 5 में मिलता था। तो उस समय 5 रुपए में मिलता, बहुत महंगा था यार 5 रुपया। कॉम्पिटिटर नहीं था उसका, इसीलिए 5 रुपए में मिलता था। इसमें कुछ पूछना है आपको? लास्ट। व्हेन गवर्नमेंट लिफ्ट्स द ट्रेड बैरियर और व्हेन गवर्नमेंट रिमूव्स ट्रेड बैरियर, द प्रोसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन का प्रोसेस कब शुरू हुआ बेटा? एज पर बुक 1991। ये पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द गवर्नमेंट विच डज दिस इज कॉल्ड लिबरल गवर्नमेंट। So can you answer this question? Why liberalization was done in
1991 इन इंडिया। एक सेंटेंस में आंसर करिए। हमने क्यों लिबरलाइजेशन करा 1991 में? हो गया? तो अपने दिमाग में क्या चलेगा? लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो सरकार ने रिमूवल क्यों किया ट्रेड बैरियर्स का 1991 में? टू एंश्योर कंपटीशन, एंड कंपटीशन विल एंश्योर व्हाट? गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेम आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ लिबरलाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन? है ना, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। यही पढ़ रहे हो ना? उसमें से दूसरा फैक्टर क्या है? लिबरलाइजेशन हैज enabled globalization. How? How this liberalization has led to globalization? अरे सोच के करो जल्दी से। एरोज में बनाओ जल्दी से इसको। आप लोग गर्मी वर्मी लगे तो मेरे को बोले ना, मैं फैन चला दूंगा, ठीक है? तो तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए मैं नहीं चलाता। मेरा है कि मैं बिना पंखा के बैठ नहीं सकता, तो ठंडे में भी चलेगा मेरा। एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो बंद होगा। एक्सट्रीम। हो गया? सो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, which means entry of foreign goods and foreign investment. And what will happen due to this? Rapid integration of market. And it will lead to
ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? हाउ लिबरलाइजेशन लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। मार्क कर लीजिए। डेफिनेशन, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? Why government is said to be more liberal? Why? Why government is said to be more liberal? Because government imposes much less restrictions than before. पहले टैक्स 400% लगता था, अब 4%। ठीक है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करिए। Barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. What does this mean? What it means? What it means? Point number one, goods could be imported and exported easily. आराम से गुड्स आना जाना कर सकता है। Second, foreign companies could set up factories and offices here in India. कुछ पूछना आपको इस पे? इट्स डन, हो गया। इसको रीड कर लीजिएगा। जस्ट रीड इट एज स्टोरी। जस्ट रीड इट एज ए स्टोरी। वही चाइनीज टॉयज का एग्जाम्पल है। कंपटीशन बढ़ने से क्या नुकसान होता है लोकल लोगों को? ठीक है, जस्ट रीड रीड कर लेना। सारी कहानियां रीड करनी है बस। दैट्स इट। एक्सरसाइज में जो भी आपके उन टॉपिक से क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं? इकोनॉमिक्स हो गया खत्म, चैप्टर क्लोज। ऑनलाइन वाले दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।